चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। एक तो ये बातें बंद कर दो, कोई बात नहीं, अब जो भी है बाद में देखना। मैंने ग्रुप पे आपको क्लासेस एक बार सेंड कर दी हैं सारी की सारी, ठीक है? तो लाइन से सेंड कर दी हैं 5-6 जितनी भी क्लास हुई हैं अब तक, उसको एक बार चेक कर लेना, आपकी लास्ट क्लास मिस है तो, ठीक है ना? बाकी के ध्यान से सुनते रहो। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्स के तौर पे करवाया था कि अगर a + b गिव c + d है और इनिशियल मोल्स a और b हैं और उधर 0 0 हैं, तो x कम हो रहा था और x इस टाइप से कुछ बन रहा था। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो। ठीक है, तो आज मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फ़ा के फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्सप्रेशन ऑफ, हेडिंग बना लो, चलो जल्दी करो। एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ठीक है? और अल्फा है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अल्फा का पहले फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी क्या? टेकन। और अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है, कभी अल्फा का परसेंट निकालना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज अल्फा निकल जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनो, आज की क्लास में आपने नई टर्म क्या सीखी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हो गए या कितने एसोसिएट हो गए, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए चलो डिसोसिएशन ही कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स टेकन। टूटना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ट्वाइस HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है? ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक्सप्रेशन आप लोगों का बैलेंस्ड है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। कौन से टाइम पे? एट टाइम t इज इक्वल टू, इसके मोल्स कितने हैं? A मोल्स, और इन दोनों के होंगे नहीं, क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली तो केवल और केवल क्या प्रेजेंट होगा? HI, ना तो H2 होगा ना तो आप लोगों का I2 होगा। फिर मैंने कहा एट t इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, मेरी बात तो सुनो, मैं आज आपको x की टर्म्स में नहीं बता रहा। चलो पहले मैं x की टर्म्स में बता देता हूँ। अगर मैं पिछली क्लास में होता, ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या सिखाता? अगर मैं अल्फा की बात अभी तक नहीं छेड़ता आपके साथ में, तो मैंने आपको क्या सिखा रखा था कि a में से 2x कम होंगे और इसके 2 से यहाँ पे 1 बन रहा है, तो x बनेगा और ये भी कितना बनेगा? x बनेगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है? ऐसा हमने लास्ट क्लास में किया था। आज बिल्कुल यही काम करेंगे पर एक नए तरीके से। सुनो तो सही तुम, ठीक है? बात सुनो ध्यान से, पहले सुनते रहो ध्यान से। देखो, अब a में से माइनस करना है। a में से क्या माइनस करना है? कुछ परसेंटेज माइनस करना है, राइट? a में से क्या माइनस करना है? कुछ परसेंटेज माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ a कम होके 10% कम हो गया, तो आप क्या करोगे? a माइनस 10% ऑफ a करोगे? अरे बोलो यस और नो। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 20% कम हो गया, तो आप क्या करोगे? a माइनस 20/100 ऑफ a करोगे? यस और नो। तो ये परसेंटेज आप लोगों का डिसोसिएशन वाला परसेंटेज है, और उस परसेंटेज को अपन लोगों ने क्या कह दिया? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर देखो ऐसा है, अगर a में से कुछ परसेंटेज कम करना है और वो परसेंटेज को अल्फा कह दिया, तो a में से अल्फा परसेंट a का कम कर दो, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने थे? 2, यहाँ पे कितना बन गया? 1, आधे बन रहे हैं। अरे बोलो यस और नो। कितना कम हुआ है? a अल्फा कम हुआ है, तो बनेगा कितना? a अल्फा बाय 2, आधा बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अल्फा इज दैट परसेंटेज जो डिसोसिएट हुई है।
अगर 10% आएगा अल्फा, अगर बोलेंगे कि यार 10% है तो मैं 10/100 कर दूंगा, 20 बोलेंगे 20, 25 बोलेंगे 25, 50 बोलेंगे 50/100। ये वो परसेंटेज है जो डिसोसिएट हुआ है। किसका परसेंटेज? ए का ही तो कम होगा ना, इसीलिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? ए से मल्टीप्लाई कर रखा है। और यहाँ भी क्या बनेगा? ए अल्फा बाय 2। अब कुछ सीन नहीं है, अब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे इसको बस लिखने का तरीका जो है वो आप कभी बार बुक्स में देखोगे कि ए क्या ले रखा है, यहाँ पे कॉमन ले रखा है, तो ए इंटू 1 माइनस क्या किया होगा? अल्फा किया होगा। ये फंडा समझ में आ रहा है? अरे बोलो यस और नो। अभी आपके पास ए क्या लिए थे आप लोगों ने? ए मोल्स लिए हुए थे, तो ये क्या आए हैं आपके पास? अभी मोल्स आए हैं। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। क्या बनाने के लिए? कंसेंट्रेशन बनाने के लिए। और फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? केसी निकाल सकते हो। तो केसी कैसे निकालोगे? फॉर सपोज करते हैं वॉल्यूम आपका क्या था? वी था, तो मैं क्या करूँगा? ए अल्फा बाय 2v मल्टीप्लाई बाय ए अल्फा बाय 2v डिवाइडेड बाय एच आई का होल स्क्वायर है, यानी कि ए इंटू बाय वी का, ये आपका केस ही आ जाएगा। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ परसेंटेज डिसोसिएशन का? इस पे अभी न्यूमेरिकल दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर अगर मेरे को Kp फाइंड आउट करना पड़ जाए, क्योंकि ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है, और आप क्या फाइंड आउट कर चुके हो? Kc। तो एक रिलेशनशिप लगा सकते हो, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये याद आया इक्वेशन? अगर आप Kc निकाल चुके हो और आपको Kp निकालना है और कुछ गिवन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng, अगर आपको प्रेशर गिवन नहीं है तो। अब सुनो, डेल्टा Ng इस पर्टिकुलर केस में कितना है? अर्जुन बताएगा। अर्जुन, इस केस में डेल्टा Ng कितना है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, 1 + 1 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो डेल्टा Ng कितना है? 0। देयरफॉर जितना Kp आएगा उतना क्या होगा? Kc। ये फंडा क्लियर हो गया? वो क्वेश्चन में देखेंगे प्रेशर किस में लेना, किस में दिया, उस हिसाब से आर की वैल्यू हो जाएगी। चलो, तुम मेरे को ए अल्फा की टर्म्स में केसी का इक्वेशन बना के दिखाना, ठीक है? अल्फा की टर्म्स में अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोग बताना, ठीक है? इसको हटा दूँ? नोट कर लिया? साथ साथ नोट तो करना ही है, सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी करो। अभी न्यूमेरिकल दूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा वो। ये लो, ये चलेगा, दोनों नहीं चल रहे ना, ये लो। चलो जल्दी करो। हाँ, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, यस। ये समझ में आया ना? अभी न्यूमेरिकल दे के फिर तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइजली क्लियर होगा, पर पहले एक ऐसी इक्वेशन मेरे को बना दो फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? देखो, केसी का इक्वेशन बना दो अल्फा की टर्म्स में। चलो, इनिशियल मोल्स ए लेट कर लो। केपी की बात फिर करेंगे, पहले तुम ये करो। चलो जल्दी करो, वही काम करो। ए मोल्स ले लो इनिशियली, उसके 0 0 कर दो। केसी का इक्वेशन बनाना है तुम लोगों को अल्फा की टर्म्स में। और केपी का भी इक्वेशन बनाना फिर।
ए अल्फा स्क्वायर अपॉन R A अल्फा स्क्वायर अपॉन A 1 माइनस अल्फा डॉट RT इनटू RT। इसमें वॉल्यूम वी लेट कर लेना, वॉल्यूम लेट करिए, V1 लेट करेंगे। तो बता कैसी क्या आ रहा है? तो A अल्फा बाय V का होल स्क्वायर गलत आ रहा है सर केसी आ रहा है अल्फा बाय 1 माइनस पूरा सॉल्व करके फिर कैसी बता, तो बता अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तेरा वॉल्यूम गलत आ रहा है, एक वी नहीं पुट किया तूने, सर हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। गलत है। तुम लोगों ने मारा अटेम्प्ट मारा, करो करो कोई बात नहीं। स्क्वायर बाय हाँ बोल आगे बोल। V into A 1 v इंटू 1 minus माइनस अल्फा A V into 1 minus अल्फा। सर दिखा दो। ए वी इंटू 1 माइनस अल्फा, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, चलो देखो। ठीक है। सो ये देखो से तूने ए अल्फा बाय 2 क्यों किया, मतलब मेरे को ये नहीं समझ सर में बॉक्स वाला देखो। मेरा भी अल्फा है। सर बॉक्स वाला देखो। ना। चलो ठीक है, एक बार चेक करना, मेरे को एक बार चेक करना, ठीक है? कोई नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रैक्टिस हो इसलिए रही है कि आप जो है वो अपना विजन को और क्लियर करो, ठीक है? मैं चाहता तो ये आपको बस आज नहीं कराता, ठीक है? मैं आपको आगे बढ़ा देता, पर मुझे पता है यहाँ सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस ये कुछ ठीक है। अब पर पूरा सॉल्व होगा, इधर देखो, ये ए मोल्स हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। अब पता क्या है, जो बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान से देखेगा केवल उसी को अपनी गलती का रियलाइज़ होगा। आपको टाइम दे दिया, आपने कर लिया, आप मेरे को टाइम दे दो। आप एट इक्विलिब्रियम वाली बात है, और मेरे को किसकी टर्म्स में बात करनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की टर्म्स में बात करनी है। अगर कभी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का जिक्र ना करे तो मैं एक्स माइनस एक्स करके करूँगा, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। पर अगर क्वेश्चन में मेरे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब गिवन ही है, जब मैंशनड ही है स्पेशल अलग से, तो मैं क्या करूँगा? ए में से क्या माइनस कर देता हूँ, ओ सॉरी, ए में से ए का अल्फा परसेंट क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। इसके एक से ये कितना बन रहा है? एक। तो अगर यहाँ से ए अल्फा कम होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? और ये भी कितना बन रहा है? एक। तो ये भी कितना बनेगा? ठीक है। ए अल्फा बाय 2 क्यों होना चाहिए? जब इसके एक से ये एक बन रहा है तो यहाँ से जब ए अल्फा कम होगा तो यहाँ पे भी तो ए अल्फा ही बनेगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ दो थे, 2 HI से 1 H2 बन रहा था या 1 HI बन रहा था, तो बन ही आ दे रहे थे, ठीक है ना? तो यहाँ हर बार ऐसे रट, देखो वही मैं समझा इसलिए रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्पल लेके कि आप इसको रट मत लो। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं इसको और फिर यहाँ की स्टोइचियोमेट्री बदलते ही काम खराब हो जाता है, ठीक है ना? तो अब कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम आपको बोला है कि एक बार क्या लेट कर लो, कुछ नहीं गिवन है तो वी लेट कर लो, वी की टर्म्स में कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं केसी निकालने जाऊंगा तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस करूंगा, तो ये क्या करूंगा? ए अल्फा बाय वी मल्टीप्लाई बाय ए अल्फा बाय वी डिवाइडेड बाय ए, क्या ले लो? कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बाय वी। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। वी से वी क्या हो जाएगा आप लोग का? कैंसिल। तो ये क्या हो गया? ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस। सर मेरा भी यही आ रहा था, सर मैं वो एक आंसर नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आपको पता तो लग गया अब क्या हुआ था, ठीक है? चलो इसके बाद ना देखो, मैं आपको कुछ बच्चे क्या हैं और आगे जो ज़्यादा तेज होते हैं वो इसको भी याद कर लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हम ये लगा देंगे डायरेक्टली, पर मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखा रहा कि आप याद करो, मैं आपको एक फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ तक पहुँच जाना। पहुँच जाओगे? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके अंदर ना आपको केपी भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? साथ में केपी। अच्छा चलो, केपी का फॉर्मूला क्या है? केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 तो है नहीं, आप देखो डेल्टा एन जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डेल्टा एन जी 1 + 1 - 1 है, 1 हो गया है, तो डेल्टा एन जी 1 नजर आ रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको केसी के बराबर तो नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको केसी के बराबर नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस आपको प्रेशर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? प्रेशर। तो सबसे पहले तो केपी का वही वाला फॉर्मूला लगेगा। केपी का फॉर्मूला क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ
PCl5। फिर आपको याद है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको। पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये याद है कि नहीं, भूल गए? इन सब के फॉर्मूले कैसे होंगे बताओ? ये नोट कर लिया? फिर मेरे को ये जगह चाहिए थोड़ी सी। यहाँ तक नोट हो गया ना तुम्हारा? ठीक है बेटा, ऐसे आपको करना पड़ेगा ना, जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा आपको यहीं से जाना पड़ेगा होके। तो उससे बेटर है कि आप पहले ही 2-3 बार करके देख लो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। PCl5 को क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। और अब क्या रह गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का ये रहा, PCl5 का ये रहा। PCl2 का प्रेशर ऑफ Cl2 देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब इसको इन तीनों को कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, तो Kp कितना बनेगा बताओ? Kp PCl3 का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या होगा? मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ Cl2। अरे दिस इनटू दिस होता ना, अपॉन में टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बेटा सारे स्टेप अलग अलग क्यों करके दिखा रहा हूँ मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। बेटा देखो पूरा मेरे को कर लेने दो, पहले बताना था, ठीक है? रुक जाओ अब। और कहाँ तक पहुँचाना है एक बार थोड़ा सॉर्टेड कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखते रहो। ये तुम लोग ये देखो, यहाँ तक सब लोग पहुँच गए? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में किसी को? ये कैसे हो गया? अब है ना, यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? तो टोटल मोल्स कहाँ से आएंगे? सबसे पहली बात, एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स आपके पास यहाँ से आएंगे। टोटल मोल्स अगर आप करोगे तो वो टोटल मोल्स, वॉल्यूम तो कंसंट्रेशन बना ली हमने, पर कंसंट्रेशन से पहले क्या होते हैं? मोल्स। तो ए अल्फा से ए अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो A प्लस ए अल्फा बचेगा आपके पास क्या? टोटल मोल्स। ये बात समझ में आ रही है? कर दूं पूरा अलग से? यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। टोटल मोल्स कैसे निकालोगे? ये एट इक्विलिब्रियम पे A माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, ए अल्फा से ए अल्फा कैंसिल, वहाँ से A कॉमन आ जाएगा। A कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा। तो वो किसकी जगह लिख सकते हो? टोटल मोल्स की जगह। और इस मोल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ये सॉरी, ये भाई मोल ऑफ PCl3 ये रहा एट इक्विलिब्रियम। मोल कितने हैं? और टोटल मोल कितने सिखाए आप लोगों को? A कॉमन 1 प्लस अल्फा, A कॉमन 1 प्लस अल्फा। मैं कर दूंगा, काट दूंगा सब कुछ, कोई टेंशन नहीं। ये टोटल प्रेशर हो गया। अब ये टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आप लोग का? कैंसिल, या फिर कैंसिल लास्ट में करें। चलो एक एंटी से एंटी भी क्या कर दो? कैंसिल कर दो, ठीक है? मतलब मैं आपको ये फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, ये ऐसी तैयार हो चुकी है, ठीक है ना? एक टोटल प्रेशर बच रहा है, वो टोटल प्रेशर को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ Cl2 कितने हैं? मोल्स ऑफ Cl2 कितने हैं? ए अल्फा। और ये तो आपने कैंसिल कर दिया, ये आपने कैंसिल कर दिया नहीं कर दिया? ठीक है, डिवाइड कर दो। मोल्स ऑफ PCl5, ये रहे मोल्स ऑफ PCl5, A कॉमन 1 माइनस अल्फा। ये बात ठीक है? अब क्या करो आप? A से A आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये आपका नीचे चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ भी A से A क्या हो गया आपका? कैंसिल। अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो पहले मेरा यही आ गया। इनटू टोटल प्रेशर भी था, इनटू टोटल प्रेशर। समझे? बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको डिराइव करवाया गया है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है? ये एक तरीका आपको सिखाया गया है कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी टोटल प्रेशर गिवन हो तो फिर आपको मोल फ्रैक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। और ये मोल्स आपको गिवन होंगे 2, 3 समथिंग समथिंग कुछ गिवन होगा, और अगर ये गिवन होगा तो ये भी बन जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है? इसको करो एक बार नोट, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करना। करो जल्दी करो।
अल्फ़ा की टर्म्स में कुछ देना ना आपको, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस ठीक है, प्रैक्टिस हो गई। अब इस पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। हटा दे इसको। अबे अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलो लिखो। लिखो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। क्वेश्चन नोट करो इतने में। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेटा एक आधा पिटने वाला बस अभी। डिसोसिएशन ऑफ PCl5 at a certain temperature, at a certain temperature and pressure, at a certain temperature and pressure is 0.2, full stop. Calculate the pressure at which it will be half. Calculate the pressure at which it will be half dissociated at the same temperature. सर इसको पी टोटल मान लें तो प्रेशर आपने बोला सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर को, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर को, टेम्परेचर नहीं तो प्रेशर को पी टोटल मान लें। ऊपर वाले को। हाँ सर, उसी के रिस्पेक्ट में निकालना शो किया आपने। हाँ नहीं, ये तो आपको सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको मेंशन नहीं है। ये पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ोगे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। अगर आप पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ो तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज दिस। ये तो अल्फा की वैल्यू दी है। और आपको पता क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी 50% डिसोसिएटेड एट सेम टेम्परेचर। बवाल है क्वेश्चन, मैं ही करवाऊंगा ये। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन को? इक्वेशन बना सकते हो इसकी तुम लोग, PCl5 वाली की? अभी बनवाई थी। सेम ही बनेगी। सेम बनेगी बिल्कुल।
में एक फॉर्मूला है ना 1 अल्फा वाला, वो किधर काम आएगा? इसमें ना आप जो पहले वाला प्रेशर है ना, पहले वाला टोटल प्रेशर 1 atm मान लेना। सर अगर 1 से 2 बन रही हो, एक रिएक्टेंट से 2 बन रही हो स्टोइकोमेट्री, तो फिर हम 2a अल्फा लेंगे। 1 से 2 बन रही हो, हाँ, और अगर आधा हो रहा हो तो बाय 2 कर दो। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, PCl5 डिसोसिएट होके क्या देता है बताना, ECl3 प्लस Cl2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। इसके a मोल लेट कर लो क्योंकि कुछ गिवन तो है नहीं। अब आप ये कहो कि a में से डिसोसिएट हो रहा है कुछ अमाउंट, और a में से a का अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है, और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, पर मैं ये सबसे लास्ट में डालूंगा अल्फ़ा की वैल्यू 0.2। पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूँ एक, और लास्ट में अल्फ़ा की वैल्यू डाल दूंगा। अगर a में से इसके 1 से ये कितना बन रहा है 1, तो यहाँ कितना बनेगा a अल्फ़ा, यहाँ भी कितना बनेगा a अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं जो है वो Kp निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं Kp निकालने की कोशिश करूँगा तो Kp निकालने के लिए मेरे को मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई। Kp कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यही करोगे। अरे बोलो यार। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कैसे निकाला था पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर आपको एक बार 1 atm ले लेना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लेना है टोटल प्रेशर, ठीक है। ठीक है, पहले मेरे को Kp यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मोल फ्रैक्शन जो आपकी PCl3 की है, मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन कैसे निकालते हो, टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, बोलो यस और नो। और ये टोटल मोल्स कैसे निकालोगे, इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यस और नो। तो ऐड करके क्या बन रहा है, ए कॉमन 1 प्लस अल्फा, याद आया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये लगभग चीज़ें। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब पहले मोल। तो मोल ऑफ PCl3 कितना है, अपॉन में क्या करोगे, टोटल मोल्स ए कॉमन 1 प्लस अल्फा। वॉल्यूम आपको मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो क्या कर देना, वी ले लेना, या फिर कहीं पे मेंशन है। एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें पर एक सेकेंड रुक जाओ, मोल्स हम वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, इसमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, इसमें वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये हम वॉल्यूम क्यों ही लेंगे, क्योंकि हमने सारा काम तो प्रेशर में कर दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, खत्म हो गई बात। Kc थोड़ी निकालने हैं, तो वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Kp की वैल्यू हुआ 0.041। एक मिनट रुक जाओ, ए अल्फ़ा है, और यहाँ पे क्या करोगे बताना, डिवाइड किससे करोगे, ए कॉमन डिवाइड कर दो। अब क्या करोगे, ए कॉमन 1 माइनस अल्फा कर दे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है, P था इंटू टोटल प्रेशर PT था इंटू टोटल प्रेशर PT, ये तो कैंसिल हो गया, और इसको 1 atm डाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, मैंने गलत काट दिया, ए से जो आपने काटा है ना, वो ए से ये पूरा काट दिया मैंने। रिजल्ट सही काटा, सही। नहीं वो दूसरा वाला ए, ऊपर वाला ए, ऊपर वाला ये कटेगा सर। ओके, ये वाला ए कटेगा, हाँ, और वो नीचे वाला ए नहीं कटेगा, और उसका ए ऊपर से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर था कि नहीं था, देखो तो 1 आ जाएगा ना, ये तो 1 था, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 0.2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर से 0.041 आ रहा है नियरली। तो Kp आ रहा है
0.014 KP आ रहा है आपका 0.041। ये ठीक है, KP आ गया, पर आपका काम खत्म यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि आपको KP नहीं निकालना था। आपको क्या निकालना है? आपको वो प्रेशर निकालना है जब आपका अल्फा कितना हो, 50% हो, मतलब ये जो कम हुआ हो ये केवल 50% कम हुआ हो। सर ये एक काम। PT1 तो ही ना सर ये वाला कटेगा नहीं। बेटा कुछ भी होगा यही पहुंचोगे यहाँ तक। ये लास्ट आपने अभी इससे पहले जो मैंने आपको बनवाया था वो यहाँ पे बनवाया था। क्योंकि वो ये था ना, आप जो भी यहाँ पे कर लो, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, ये बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। टोटल प्रेशर 1 तो ही ना गिवन है। टोटल प्रेशर 1 गिवन नहीं है, पर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टोटल प्रेशर 1 लेट कर लेना, स्टैंडर्ड 1 लेट कर लेना। ठीक है, सुन ले बेटा, सुन ले इधर, कोई बात नहीं। तो इधर देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्फा वो चेंज कर रहा है। पहले उसने कहा कि अल्फा 0.2 है, अब वो ये कह रहा है फाइंड द प्रेशर, वो वाला प्रेशर निकालो जब अल्फा कितना हो, 50% हो। आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये साइन किसका है? इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितना फॉरवर्ड जा रही है उतना बैकवर्ड जा रही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब जब तक आपका टेम्परेचर सेम है तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या रहेगा? सेम। ये बात समझ रहे हो? यानी कि मैं अगर अल्फा यहाँ पे चेंज कर भी दूं तो भी जो आपने केपी की वैल्यू निकाली है 0.041 ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि एट सेम टेम्परेचर बात हो रही है। तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। केपी का फॉर्मूला आपने क्या बनाया था? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर था। अब इस टोटल प्रेशर को P डैश डाल दो, और इस केपी की वैल्यू को क्या डालोगे? 0.041, और इसको क्या डालोगे? अल्फा को क्या डालोगे जब अल्फा 50% हुआ? 50% का मतलब 50 बाय क्या हो गया? 100, मतलब क्या हो गया? 0.5। अल्फा कितना हो गया? 0.5। तो 0.5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 into 0.041 कर दो। ये P डैश, देयरफॉर P डैश विल कम आउट टू बी 0.125 ATU। सर 50% का मतलब ये नहीं वो 0.2 का 50%। 50% का मतलब 0.2 का 50% क्यों होगा? इनिशियल मोल तो A लेट किए थे, वो पहले भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको गिवन है, वो पहले ही आपको अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाली अल्फा की वैल्यू, लास्ट में डाली अल्फा की वैल्यू। तो आपको यहाँ से एक सीख और मिल गई है कि अल्फा वाला जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको अल्फा गिवन होगा तो आप उस अल्फा की वैल्यू को लास्ट में डालना, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा स्कूल के पेपर में तो देखने को नहीं मिलेंगे। केपी को कांस्टेंट रखना है, इसके अंदर बढ़िया बात यही थी इस क्वेश्चन के अंदर। केपी को क्यों कांस्टेंट रखना है? लॉजिक है उसका कि सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा है, और सेम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है, चाहे ये ज़्यादा डिसोसिएट हो जाए चाहे ये कम डिसोसिएट हो। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। तुम्हें होमवर्क दूंगा आज मैं करने को ना, थोड़ा अल्फा वाला एक बार और कुछ देख लेना बेटा। तुम्हें लग रहा है मुश्किल, ये पर है आसान, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये 2 बार प्रैक्टिस करने पे ओके हो जाएगा। चलो सुनो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं तुम्हें एनसीईआरटी का, फिर बाकी 7-8 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं। अब प्रेशर की टर्म्स में कर लेते हैं। अल्फा की टर्म्स में कर लिया, प्रेशर की टर्म्स में कर लेते हैं। बेटा बात मत करो, आंसर निकालना सीधा। अब ये इसका आंसर आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, है ना, कुछ मत करना। जैसे आपने कल वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, कल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज बात है, पर बात सिर्फ प्रेशर की होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने। एक वेपर डेंसिटी वाला बचा हुआ अभी,
द इक्विलिब्रियम, So वेपर डेंसिटी के उसमें जो निकालते हैं अल्फा वो वाला होता है। हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट रह रहा है, पर एक बार ये बता दूं यार, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस Br2 गैस gives twice HBr gas, twice HBr gas at 1024 Kelvin is, साथ साथ लिख लो ना, at 1024 Kelvin is 1.6 into 10 की पावर 5, full stop. Find the equilibrium pressure of all the gases, find the equilibrium pressure of all the gases, find the equilibrium pressure of all the gases if 10 bar of HBr is introduced, इसमें कल वाला कौन सा पड़ा? into a sealed container. At 1024 Kelvin, full stop, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं। करो, ट्राई करो। तरीका लिखा है if the gas is If 10 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 Kelvin. यूनिट दे दो केपी केसी का तो होता है। यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस भी तो होते हैं, तो दे ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर नीचे कैंसिल भी तो हो सकता है। सर वैसे ही एक लेंगे इसमें भी। यार ये तुम कर सकते हो, बस बात ये कर लो, 2-4 मिनट ले लो, कुछ नहीं जा रहा। तो देख कीजिए था ए का मतलब क्या होता है, जो हम ए लेते हैं स्टार्टिंग में, ए माइनस ए अल्फा वाला ए, ए अल्फा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आ जाए तब आता है। वो नहीं देगा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केपी या केसी? तुम देखो केपी दिया होगा, प्रेशर दिए हैं तो मैं करवा दूं। बैटरी का सिंबल आएगा यार आज। चलो मैं करवा देता हूँ इसको, फिर ख़त्म कर रहे हैं। सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है एक, देखो वो भी आप सीखोगे। मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते होते हैं, लिखते होते हैं कि नहीं लिखते होते, बोलो। और रिएक्शन में ये रिएक्टेंट साइड पे बना हुआ है और ये
प्रोडक्ट साइड पे बना हुआ है और केपी दिया हुआ है। और केपी क्यों दिया हुआ है, केपी क्यों दिया है सर? क्योंकि यहाँ पे ना सारे प्रेशर की बात हो रही है। तो आपको पता ही है जब सारे प्रेशर की बात हो रही है तो फिर क्या दिया होगा, फिर केपी दिया होगा। फिर केसी की जब बात ही नहीं करनी तो फिर यार, और निकालना भी आपको क्या निकालना क्या है, आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालना। ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो बात तो सुनो तो सही तुम। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं जब भी कुछ करता हूँ तो कुछ इनिशियल मोल्स लेते हैं। यहाँ पे सारे प्रेशर हैं तो इनिशियल प्रेशर लेंगे कि नहीं लेंगे बोलो? पर यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, इस पूरे क्वेश्चन में प्रेशर केवल और केवल किसका गिवन है, HBr का। और बोल रहा है कि HBr को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कंटेनर के अंदर, और प्रेशर कितना है उस कंटेनर का, 10 बार। ओए इधर देख लो, तो मेरी बात सुनो ना तुम। देखो मैं इस इक्वेशन को रिवर्स भी लिख सकता हूँ। जब भी मैं इक्वेशन को रिवर्स लिखता हूँ तो मेरे को एक बात पता होती है कि जो पहले वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डैश पहले वाले के इनवर्स हो जाएगा। बस यही चेंज होता है। अरे बोलो यस और नो। अगर मैंने इक्वेशन को क्या कर दी, रिवर्स, तो Kp डैश क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो वो बोल रहा है कि HBr पहले इंट्रोड्यूस करेगी 10 बार, यानी कि 10 बार जो था वो आपका एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर हो गया। और ये कुछ नहीं थे, कुछ समय बाद रिएक्शन हुई होगी तो 10 में से इसके देखो H2 प्लस Br2 गिव्स क्या होगा, ट्वाइस HBr होगा। अगर इसमें से 2p कम हो रहा है तो इसके 2 से ये कितना बन रहा है, 1, तो यहाँ पे कितना बनेगा p, और यहाँ पे भी कितना बनेगा p। अरे बोलो, एक तरीका ये हो गया लिखने का, बोलो। अगर आप इसमें से p कम करते तो यहाँ p/2 और यहाँ p/2 बना देते, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से मैंने काम कर दिया मैंने काम। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम पे है और आपको अगर ये छोटा p पता लग जाए तो आपको इक्विलिब्रियम पे किसका प्रेशर फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विलिब्रियम, अच्छा ऑल द गैसेस। तो मतलब छोटा p अगर किसी तरीके पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो छोटे p को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, Kp। तो Kp इक्वल टू क्या होगा, दिस इंटू दिस, अरे बोलो यार, अपॉन 10 माइनस, और Kp कितना है 1 बाय, ये कितना हो गया p स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। अब ये 2 से होल स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल होगा, कहाँ हमने नहीं किया, 10 माइनस 2p का होल स्क्वायर भी होगा भाई, बात ठीक है। ये हमने 10 माइनस 2p का होल स्क्वायर होगा ये, तो यार बात तो ठीक है। एक काम कर सकते हो तुम लोग, सुनो एक मैं आपको नहीं क्वाड्रेटिक मत बनाओ, मेरी बात सुनो, मैं आपको और सिंपल करवा देता हूँ। ये 16 है, 1.6 है ना, इसका 10 अंदर मिला दो, क्या बनेगा 1/16 इंटू 10 की पावर 4। उस साइड क्या हो गया, इस साइड नीचे क्या है, एक काम करो, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कर सकते हो। तो 1/4 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये p हो जाएगा, और ये 10 माइनस क्या हो जाएगा। अब तो करना आसान है, इसको 400 मान लेना ना सीधा। अब इसको 4, या फिर आप एक काम करो, इसको 2 से और काट दो, समझ रहे हो। देयरफॉर p में डायरेक्ट, अब तो देखो मैंने आपको मैक्सिमम सॉल्व करवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से p आ जाएगा, यहाँ से p आ रहा है मेरे पास, अपना आ रहा है छोटू p 4.9 इंटू 10 की पावर -2 बार आ रहा है यार आंसर, ठीक है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर Br2 का आ गया 4.9 इंटू 10 की पावर -2, H2 का भी यही आ गया। पर अगर मेरे को HBr का निकालना है तो मेरे को प्रेशर ऑफ HBr इज एट इक्विलिब्रियम इज 10 माइनस 2 इंटू, ये करना पड़ेगा। ये फंडा क्लियर हो रहा नहीं हो रहा बोलो।
तो ये आपका आ गया करीब करीब सही आया कि गलत आया हमारा? नहीं यार, ये ना सुनो, नहीं आप यहाँ पे p की वैल्यू एक बार तुम खुद निकालना, ये मैं ना 5.025 आ रहा, ये तुम खुद निकालना एक बार, सर 5.025 आ रहा, ठीक है, और उसको यहाँ पुट कर देना, यहाँ पे कुछ करना सर। ठीक है। ये तुम खुद निकालो एक बार, क्योंकि ना क्वेश्चन के अंदर जो बुक के अंदर है ना, यहाँ p लेके किया हुआ है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे 2p आ रहा है, तो 2p के हिसाब से आंसर आएगा हमारा। तो ये p आप सॉल्व करना खुद से, ठीक है। p के हिसाब से कंसंट्रेशन का आंसर मैं लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन आपकी, प्रेशर आपका चेंज नहीं हो सकता। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 बार आ रहा है, ये सही आ गया, इतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना। यस सर। सर पी आ रहा है मतलब ये H2 का आंसर पी क्या आ रहा है? और Br2 का आंसर यही है, और आपका HBr का जो आंसर हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा 5. अपने आप करते रहना, छोटे p की वैल्यू डाल देना, ठीक है। समझ रहे हो? सॉल्व तो कर लोगे, कुछ तो कर लोगे, ठीक है। तो ये तुमने आज 2 कैटेगरी और निपटा दी है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।